Alright, guys, so this is another knowledge sharing episode of my channel, and in this episode, I will try to discuss one simple swing trading strategy that is based on weekly bias. तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली बायस के बेसिस पे सिर्फ एक वीकली कैंडल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा, बिफोर दैट आई विल ट्राई टू गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकली बायस. ये जो स्लाइड है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस इन माय A to Z सीरीज, जहाँ पे हम हाई टाइम फ्रेम बायस डिस्कस कर रहे थे. तो वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में द लिंक इज गिवन टू यू. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो completely in order to understand it better. बट ये पर्टिकुलर स्लाइड मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे देखिए बायस का डेफिनेशन हमने लिख रखा है. In case of bias, we are not predicting whether the next candle is bullish, green or bearish. यानी कि कैंडल का कलर जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं. प्रेडिक्टिंग द मूवमेंट्स टूवर्ड्स द लिक्विडिटी लेवल, एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी लेवल की तरफ मूव करेगा वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. एंड द लेवल मे और मे नॉट बी फुल्ली रीच्ड, यानी कि मूवमेंट उस तरफ होगा इतना प्रेडिक्शन है, लेकिन पर्टिकुलरली उसी लेवल पे रीच करेगा इतना उस लेवल का प्रेडिक्शन नहीं है. और आफ्टर इट रीचेज दैट लिक्विडिटी लेवल उस कैंडल का कलर क्या होगा दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रेडिक्टेड. यानी कि अगर बुलिश बायस है तो आफ्टर रीचिंग द पर्टिकुलर लिक्विडिटी लेवल द कैंडल कैन टर्न इनटू बियरिश कैंडल. सो कुछ इलास्ट्रेशन यहाँ पे दिखा रखा है. फॉर एग्जांपल एक ये लिक्विडिटी लेवल है, हमारे पास अगर बुलिश बायस है तो इसके ऊपर जाके क्लोज होकर एक बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल भी दे सकता है. यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल है तो यहाँ जाके नीचे रिजेक्ट होके एक ये डोजी टाइप का कैंडल भी दे सकता है. तब भी ये सारे केस में ये बुलिश बायस है. कैंडल का कलर, साइज, इन सब चीज़ों के ऊपर बायस डिपेंड नहीं करता है. बायस सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में मेजॉरिटी टाइम हुआ है. सिमिलरली ये भी बुलिश बायस है. ये आफ्टर रीचिंग दिस लिक्विडिटी लेवल द कैंडल हैज टर्न इनटू a bearish candle, but that does not make it a bearish bias. ये bias bullish ही है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी लेवल रीच नहीं हुआ है लेकिन उस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, सो अगेन इट इज़ अ बुलिश बायस. सिमिलरली ये भी देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट ही नहीं हुआ है. जैसे कि ये कैंडल है, इसका ये इनसाइड कैंडल, इनसाइड रेंज पे ये कैंडल बना है. दैट ऑल्सो डज नॉट मेक अस बियरिश. सो सपोज हमारे पास एक बुलिश बायस है और हमको एक इनसाइड कैंडल मिलता है नेक्स्ट वीक में, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक में हम बियरिश हो जाए. वी आर स्टिल बुलिश अंटिल वी गेट अ बियरिश सिग्नल. ओके, तो ये मोटा मोटी वीकली बायस का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है. और भी डीपली मैंने डिस्कस किया है मेरे जो हायर टाइम फ्रेम बायस वाला वीडियो है उसमें. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अभी वीकली बायस को डिटरमाइन कैसे करेंगे, क्या बायस है, बियरिश है या बुलिश है. मोस्टली हम स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बियरिश बायस का कोई मीनिंग नहीं होता है. हम सिर्फ यहाँ पे बुलिश ही डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये मोरलेस ये 6 पैटर्न्स जो है हम लोग यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो पीछे ही यहाँ पे क्रिएट हुआ है. अभी जाके ये यहाँ से टैप होके और रिएक्शन मिलना चालू हुआ है, एक बुलिश कैंडल बना है. तो फिर इसके जो क्लोज है वहाँ से लेके ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई है यहाँ तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. दिस इज़ आवर बुलिश बायस. सिमिलरली अगर हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो वाला, देन और एक हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे कहीं पे है ऊपर, तो सपोज ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जाएगा इतना हमें पता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जस्ट लास्ट 25% ही रह गया है. यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो लास्ट 25% रिमेन्स. सो इन दैट केस हम लोगों का ये एजम्पशन है कि ज़्यादातर केसेस में ये नीचे रिट्रेस ना होके फर्स्टली ये ड्रॉन लिक्विडिटी तक ही जाएगा, बिकॉज दिस लिक्विडिटी लेवल्स एक्ट एज इफ दे आर मैग्नेट्स. तो
नीचे अगर कोई लिक्विडिटी है भी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो पहले इसमें जाके उसके बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट लिक्विडिटी लेवल। सो ये एक बुलिश बायस ऐसा हो गया। नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे ये बियरिश बायस है, यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि हम मोस्टली बाइंग ही करने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल यूर फ्यूचर्स में आप जाके सेल करें या ऑप्शन में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक लिक्विडिटी लेवल है, यहाँ पे ये फेल टू क्लोज, इसका मतलब जो कैंडल है यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, इसका जो नेक्स्ट कैंडल का बायस है वो हमेशा बियरिश रहेगा। और ये ड्रॉ लिक्विडिटी क्या रहेगा, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है इस पर, जो पीछे ये छोड़ के गया है, ये रहेगा इसका ड्रॉ लिक्विडिटी। तो और नेक्स्ट कैंडल शुड बी बियरिश कैंडल, एंड जिसका ड्रॉ लिक्विडिटी है ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप का जो हाई है। सिमिलरली एक सिंपल पैटर्न 4 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दो बुलिश कैंडल है, अगर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है तो जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट जो थर्ड कैंडल है दैट ऑल्सो विल बी अ बुलिश कैंडल। पैटर्न 5 है सिमिलर टू दिस पैटर्न 1 ओनली। यहाँ पे इस केस में ये जो बुलिश कैंडल है ये इस हाई के ऊपर क्लोजर दे देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये क्लोज है। नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे एक बार इस लेवल को टच करके, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टच करके फिर ये बुलिश हो सकता है। हमारे जितने भी केसेस होंगे मोस्टली हमारे इस टाइप के पैटर्न 5 टाइप के ही केसेस होंगे स्विंग ट्रेडिंग के केस में। और एक लास्ट पैटर्न है पैटर्न 6, ये थोड़ा सा इंडिकेटर बेस्ड है EMA 8 और EMA 20 के बेसिस पे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो EMA 8 शुड बी अबव EMA 20, और एक बियरिश कैंडल रहेगा जो EMA 20 को टच करके, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोज होगा। तो हम फिर देखेंगे कि इसकी जो थर्ड कैंडल है दैट फॉर दैट वी आर बुलिश। तो ये 5-6 केसेस होंगे जिसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो बायस डिटरमाइन करने के टाइम पे। अभी क्या है, जो ये डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ 8-10 स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कैसे इसको यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ 3, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट इन माई A to Z सीरीज। लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले जो प्राइस का मूवमेंट होता है बेसिकली वो 3 फेजेस में होता है। पहले एक्यूमुलेशन होता है एक टाइट रेंज में, ऊपर नीचे होता है। उसके बाद अगर इफ देयर इज अ बुलिश बायस देन प्राइस पहले नीचे आता है, मैनिपुलेट करता है, इसके नीचे जो ये स्टॉप लॉसेस हैं इनको ये कंज्यूम करता है, स्टॉप लॉस जो सेल स्टॉप्स हैं उनको लेके, और फिर बुलिश डायरेक्शन में एक्चुअल जो बुलिश बायस है उस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये ओपन रहता है कैंडल का, फिर ये लो अप टू द लो, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन एरिया है दिस इज मैनिपुलेशन बेसिकली, ये वाला एरिया दिस एंड देन एक्सपेंशन है, पहले हाई तक जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज होता है। तो हम लोगों का क्या, एक वीकली कैंडल को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एंट्री होगा कहाँ पे, ये नीचे, ये मैनिपुलेशन जहाँ पे है, यानी ओपनिंग प्राइस के नीचे कहीं पे होगा एंट्री, और ये आसपास हाई या क्लोज के आसपास हम लोग एग्जिट हो जाएंगे उसी वीक में। अगर प्राइस नहीं चला, मान लीजिए यहाँ पे जो ये ऐसा कुछ केसेस आए, ये जैसे इनसाइड कैंडल बन गया, हम लोग पुलिस थे उस वीक में लेकिन इनसाइड कैंडल बन गया है कि प्राइस चला ही नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, भले ही वो एक हमारे ड्रॉन लिक्विडिटी तक आया या नहीं आया, हम लोग एग्जिट हो जाएंगे उसी वीक के शुक्रवार तक। अच्छा, तो ये हो गया हमारा थियोरी वाला पार्ट। अभी 8-10 स्टॉक्स इसी वीक के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कैसे उसमें हमने वीकली बायस बुलिश बोला है, मेनली प्राइमरीली वी विल डिस्कस दैट, एंड देन एंट्री कैसे लेना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कम टू द चार्ट। पहला चार्ट हमारा विप्रो का है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लास्ट वीक का कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। कहाँ से आ रहा है ये बुलिश कैंडल, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है इससे आ रहा है,
इससे पहले जो ये स्विंग लो है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ पे ऊपर ये हाई बना के यहाँ पे रिएक्ट होके फिर ऊपर जा रहा है। तो नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, ये है, यहाँ पे प्राइस जा सकता है। और देखिए यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे एक गैप एग्जिस्ट करता है, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? दो रीज़न है। एक तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर में ये जो बियरिश गैप है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये होल्ड नहीं होगा। दूसरा क्या है, अगर देखेंगे कि इसकी जो मिड पॉइंट है, इस गैप की जो मिड पॉइंट है लगभग यहाँ पे, अभी प्राइस प्रेजेंटली उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो ये ऑल्सो वैलिडेट्स दैट दिस गैप विल नॉट होल्ड गुड इन द नेक्स्ट वीक। तो अभी इसमें एंट्री कैसे करना है? फिर एंट्री के लिए हम लोग देखेंगे दो टाइप के केसेस हो सकते हैं। एक तो ये गैप अप हो सकता है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकता है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो हम लोग कोशिश करेंगे जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है इसके नीचे नीचे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसके नीचे रखेंगे। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे सपोज इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे एक ये बनेगा ना, ये गैप बनेगा। सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये एक गैप बनेगा, तो जैसे ही प्राइस ऐसे नीचे आके ये ऊपर चला जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले, तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस हियर। तो इस टाइप का एंट्री कर सकते हैं। ऊपर कहाँ जाएंगे? जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हमने वीकली चार्ट पे मार्क किया था वहाँ तक। तो इस टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन है कि ये गैप अप ओपन हो। तो गैप अप के केस में क्या हो सकता है, सपोज यहाँ पे ओपन है तो सीधा ही यहाँ पे जा सकता है, तो आपको कुछ कर नहीं, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। बट सपोज ऐसे ना जाके ऐसे ऊपर यहाँ पे आए, फिर थोड़ा थोड़ा सा नीचे आना चालू करे, ऐसे नीचे आए, ठीक है, तो फिर हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे इसको, यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। कैसे? ऐसे ही नीचे आया ना, यहाँ पे देखिए ये लोअर लो बन रहे हैं। अभी ये हाई जैसे ही ब्रेक हो जाता है, जैसे ये हाई ब्रेक हो जाता है तो इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। अब बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, सपोज यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, तो वहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो वहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा यही, ठीक है। इस टाइप का ट्रेड भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिवार्ड टू रिस्क। सपोज रिवार्ड टू रिस्क कम आ रहा है, 1:1 तक एटलीस्ट तो आना चाहिए, उससे भी कम आ रहा है तो नहीं लेंगे। बट अगर 2:1 आ रहा है या 3:1 आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज़ और भी बता दूँ। सपोज आपने ट्रेड, ये वाला ट्रेड लिया है, अगले दिन आपका एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि आपके यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है तो यहाँ से प्राइस आके फिर यहाँ आके ऐसे करके जाए, है ना, इस टाइप का आपका एक्सपेक्टेशन है। बट सपोज अगले दिन आप देखते हैं, मैंने एंट्री लेने के अगले दिन प्राइस कहीं पे यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर? ऐसे जा रहा है प्राइस मान लीजिए, तो आपको ऑलरेडी आप लॉस में हैं। तो हमेशा आप याद रखिए इस चीज़ को, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगा हमेशा आपको 9:16 में एग्जिट होना है, कुछ नहीं करना है उसमें। ये नहीं एक्सपेक्टेशन रखना है कि ये ठीक है नीचे जा रहा है, ऊपर तो आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ऊपर, वो सबको पता है एक ना एक दिन आएगा, लेकिन वो कब आएगा किसी को नहीं पता। वो आपका खाते नेगेटिव में जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा, आप निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा होगा। और सबसे घटिया बात क्या है उसमें, आपका जो कैपिटल है वो ब्लॉक होकर रहेगा, और भी अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे आपको, वो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी कैपिटल ब्लॉक्ड है। तो और जो पहला लॉस लेंगे आप, वो दैट विल बी द मिनिमम लॉस,
ऑलवेज रिमेंबर द लॉस टेकन एट द फर्स्ट आवर इज द मिनिमम लॉस। उसके बाद जितना आप लीड ले करेंगे उतना ज़्यादा लॉस लेना पड़ेगा। तो अगर इन केस स्विंग ट्रेड के केस में ये प्रॉब्लम है, सबके साथ है। अगर अगले दिन आप देखते हैं कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है किसी भी कारण की वजह से, इकोनॉमिक एनी न्यूज़ कोई भी कुछ भी हो, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ न्यूज़ है तो सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ है, आपके स्टॉप लॉस के नीचे है जो, तो तुरंत एग्जिट करना है, कुछ भी नहीं सोचना है इसके बारे में कि आगे आएगा पीछे आएगा और 1 घंटा देख लेता हूँ, हो सकता है ऊपर चला जाए तो फिर दोबारा एंट्री ले लेना। लेकिन उस टाइम 9:16 में आप उसको एग्जिट हो जाना। ओके, तो दैट्स इट। ऐसे एंट्री आप ले सकते हैं विप्रो में। नेक्स्ट इज आपका जिंदल स्टील, इसको भी देख लेते हैं। नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट जो भी है इसमें हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए जिंदल स्टील का चार्ट है, ये काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स थे, यहाँ पे यहीं से प्राइस प्रेजेंटली रिएक्ट होकर आ रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, तो फिर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच द ऑर्डर ब्लॉक वीडियो, दैट इज़ ऑल्सो देयर इन द A to Z सीरीज, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है ऊपर। तो नियरेस्ट ड्रॉ लिक्विडिटी क्या है इसमें, ये है, ये जो हाई है ये। अगर यहाँ तक वेट नहीं करना है तो जस्ट एक ही कैंडल को ट्रेड करना है, तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में नीचे आएंगे और फिर वही चीज़ है, गैप अप या गैप डाउन के लिए वेट करेंगे। अगर गैप डाउन है तो इस लेवल तक आने की वेट करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा प्राइस नीचे, इस लेवल तक आएगा फिर रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेसिस पे, या फिर जो ये गैप है, जो ये गैप क्रिएट होगा ना यहाँ पे एक, इस गैप के ऊपर जाते ही यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो आपका एंट्री इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का एंट्री रहेगा। अभी डिपेंड करता है, यहाँ पे भी अगर कोई लो बना रखा है तो वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे नहीं बनाए तो इस टाइप का बनाए तो इस टाइप का ही बनाएगा ना नेचुरली, तो इसके नीचे भी आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन योर रिवार्ड टू रिस्क। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का। अगर गैप अप ओपन हुआ तो वही सेम चीज़ है। सपोज गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो नीचे आएगा, नीचे आने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जाने का वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा जैसे ही, तो हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप के लिए भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे, यहाँ पे टारगेट रख देंगे। तो इस टाइप का है। अभी कौन से टाइम फ्रेम में चेक करना है, ये मोस्टली 15 मिनट में कर सकते हैं आप लोग, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये जिंदल स्टील हो गया। नेक्स्ट इज अपोलो टायर्स। अब ये एंट्री और एग्जिट सिमिलरली रहेगा गैप अप और गैप डाउन के लिए, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बायस का बता रहा हूँ अभी। बाकी जो स्टॉक्स हैं उसके लिए ये स्टॉक्स का लिस्ट आप नोट कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। बाकी ये कोई सिग्नल नहीं है, बिकॉज प्रोवाइडिंग सिग्नल इज़ इलीगल, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। ये क्या एनालिसिस है इन कुछ स्टॉक्स में अगले हफ्ते के लिए। मैं भी इसको मॉनिटर करूँगा, हो सकता है आप भी मॉनिटर करें आपके लेवल पे, बट द बायस इज बुलिश। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक से ही आ रहा है, सेम टाइप का सिनारियो है जैसे जिंदल स्टील में था। टारगेट क्या है, यहाँ तक है, यहाँ तक टारगेट है, बट इनिशियल टारगेट ऑब्वियसली ये प्रीवियस वीक का हाई है वही रहेगा। अगर गैप डाउन होता है, और जैसे देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है,
ये ऑर्डर ब्लॉक है। इनिशियल गैप डाउन होके अगर सपोज यहाँ पे आए प्राइस नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक। और टारगेट हम इसके ऊपर रख सकते हैं, अगर यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख ही सकते हैं, लेकिन कुछ पोजीशन हम यहाँ पे क्लोज कर देना चाहेंगे। जैसे 50% यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, बाकी 50% आप छोड़ दीजिए यहाँ तक जाने के लिए। तो इस टाइप की इनोवेटिव चीज़ें आपको करना पड़ सकता है अगर रिवार्ड टू रिस्क फेवरेबल नहीं हो तो। नेक्स्ट इज IDFC। वीकली चार्ट ये है। अभी देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, तो ये थोड़ा सा रिस्की स्ट्रेटजी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। अभी इसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक CSID है, इसको CISD कहते हैं, यानी कि CISD मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो अभी यहाँ पे एंट्री कैसे हो सकता है, एंट्री इसी ऑर्डर ब्लॉक में हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें अगर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना पड़ेगा, और इन दैट केस जो जस्ट 1:1 ही मिलेगा यहाँ पे टारगेट। तो अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जैसे 75 मिनट्स में अगर गए तो कुछ और मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा रिफाइन होता है, यहाँ पे जो CISD है वो थोड़ा रिफाइन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में हमारा कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा रिवार्ड टू रिस्क। और भी करना है तो 15 मिनट्स में जाना पड़ेगा फिर। तो अभी इसमें तो जैसे फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ इस कॉर्नर से यहाँ तक देखेंगे तो ये 61.8% या 70% में, इन सब रीजन में अगर आता है प्राइस तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इन डेट केस आपका यहाँ से लेते हैं तो 2:1 मिल जाएगा आपको आराम से। तो ये हो गया IDFC। नेक्स्ट इज जुबिलेंट फूड। वीकली चार्ट देखते हैं पहले। इसमें तो क्लियरली बुलिश है। क्यों बुलिश है, जो हमने ये इसमें दिखा रखा है कुछ पैटर्न्स, जैसे ये पैटर्न है, या फिर मान लीजिए ये वाला पैटर्न है, ये दिस इज मैचिंग क्लियरली विथ दिस वन। देखिए ये यहाँ पे नीचे डाउन गया है, ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो बोथ पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5 बोथ आर एप्लीकेबल इन दिस केस। तो अभी लेकिन बुलिश है तो कहाँ तक बुलिश है, देखिए यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप है, दिस वन बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो वहाँ तक प्राइस जा सकता है, तो वहाँ तो हम बाई कर सकते हैं। तो कैसे बाई करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ डेली फेयर वैल्यू गैप था, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ही जा रहा है ऊपर, तो हो सकता है इसके नीचे ना आए। तो अभी बाइंग कैसे करेंगे, फिर वेट करेंगे। देखिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस को यहाँ तक आने के लिए वेट करेंगे। तो इसके हाई पे बाई कर सकते हैं, नीचे इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर यहाँ टारगेट लगा सकते हैं। ये 2:1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज M&M फिनेंशियल। इसमें भी वीकली चार्ट देखेंगे सबसे पहले। ये वीकली चार्ट है, 21 बेसिस में है बुलिश। जैसे कि हमने बोला था लास्ट 25%
ड्रॉन लिक्विडिटी के पास है। जैसे ये दिस इज द ड्रॉन लिक्विडिटी, ये लास्ट इतना ही बचा हुआ है। और ऑल दो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, जो ये क्लोजर है, जो इस लास्ट कैंडल का क्लोजर है, दैट इज़ नॉट अबव दिस प्रीवियस कैंडल हाई। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन वो प्रॉब्लम फ़ायदा भी हो सकता है, बताता हूँ क्यों। और लेकिन अगर इस फिबोनाची को देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ पे एक लेवल ऐड कर देते हैं, सपोज 0.25 ऐड कर देते हैं, तो देखिए अभी लास्ट 25% ही बचा पड़ा है। तो देयर इज़ अ चांस दैट बिफोर कमिंग डाउन टू दिस टाइप ऑफ लेवल्स, फर्स्ट इट रीचेस दिस लेवल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बुलिश हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री के लिए यहाँ डेली चार्ट में देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इस वन, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी चूज़ कर सकते हैं। तो एंट्री इस प्रकार का रह जाएगा, यहाँ से एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर यहाँ पे टारगेट, वही 2:1। नेक्स्ट इस ये लिंड है या लिंड है, पता नहीं क्या है। तो वीकली चार्ट देखेंगे, हेवी स्टॉक है, इसको मैं लेना बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। मैं खुद तो लेता नहीं हूँ इतना हेवी स्टॉक, क्योंकि सिर्फ एक ही कारण है, इसमें पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है आपका, फिर वो कोई और ट्रेड आप ले ही नहीं पाएंगे। जस्ट इसी वजह से मैं इस टाइप का स्टॉक नॉर्मली प्रेफर नहीं करता हूँ। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, ये दिस इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से ये रिएक्ट होके आ रहा है प्रेजेंटली। और यहाँ पे देखिए एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसके ऊपर क्लोज किया है, तो इसका मतलब दिस बिकम्स अ इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है मेरा फेयर वैल्यू गैप का जो एपिसोड है A to Z सीरीज़ में, उसमें। तो इसमें एंट्री क्लियरली कैसे हो सकता है, जो ये इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप का जो हाई है, वहाँ से एंट्री होता है इसका। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा अगर काफ़ी दिन तक वेट करना है तो इसके नीचे रख सकते हैं, नीचे ऊपर यहाँ तक ले सकते हैं, या फिर अगर तो थोड़ा डेली चार्ट में रिफाइन करना है तो फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं आप स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप डेली चार्ट में है। और प्राइस उसको रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए नीचे गया फिर ऊपर गया है, तो देर इज़ चांस दैट यहाँ ऊपर जाने से पहले अब दोबारा इसके नीचे ना आए, तो इसके नीचे ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। और टारगेट ऑब्वियसली ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये वीकली चार्ट में पहला स्विंग है, वैसे तो ये नहीं है, ये है, ये है, तो ये 1.95 या 2 इस टाइप का रहेगा टारगेट। और फिर अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करना है तो यहाँ पे कुछ पोजीशन क्लोज कर दीजिए, 50% 60% क्लोज करके यहाँ इन सब लेवल्स के लिए वेट कीजिए फिर। नेक्स्ट इज हिताची एनर्जी, ये भी बहुत हेवी स्टॉक है, इसको भी मैं प्रेफर नहीं करता। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, वहाँ पे रिएक्ट होकर ऊपर गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से देखिए ये भी एक डाउन क्लोज कैंडल है, तो दिस बिकम्स अनदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और फिर ये भी डाउन क्लोज कैंडल है, सो दिस बिकम्स अनदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया है, तो जो ये पॉइंट है यहीं से एंट्री ले सकते हैं। दोबारा अगर वापस आएगा तो ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, और हाई यहाँ इस हाई को टारगेट कर सकते हैं, या फिर इसको डेली चार्ट में करना है तो
तो यहाँ पे वेट करेंगे, फिर यहाँ नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो वहाँ पे फिर एंट्री कर सकते हैं। नीचे कहाँ आएगा, इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट में, इस लेवल पे आ सकता है। तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रह जाएगा, इसके नीचे रह जाएगा, एंट्री यहीं पे होगा कहीं पे, फिर वो 3:1 का हमें मिल जाएगा। 2:1 में और थोड़ा सा आगे भी निकल सकते हैं हम, पहले यहाँ पे भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया सीमेंट्स, इसमें थोड़ा सा अलग है सिचुएशन। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इस रेंज पे प्राइस अभी वेट कर रहा है, यहाँ पे एक डीपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो डेली चार्ट में भी देखेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। वॉल्यूम भी देखेंगे अगर, तो कोई वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो अभी इसको मॉनिटरिंग में रख दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा और उसमें इस टाइप का एक वॉल्यूम बनेगा, तो तुरंत जैसे ही वो उस दिन बन रहा है वो कैंडल, आप बाई कर सकते हैं उसमें और फिर 2-3 दिन के लिए वेट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है उसमें। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आप ठीक से रखना, इस लो के नीचे रखेंगे, क्लियर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट करते ही निकल जाना है। और थोड़ा सा इसको मॉनिटरिंग में रखना है क्योंकि ये अभी प्रोलॉन्ग्ड बेसिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिंग चल रहा है इसमें, अचानक से ये जंप करेगा। बट उससे पहले भी, जैसे कि मैंने पावर ऑफ 3 बताया था, यहाँ पे इस फेज़ में है अभी ये, ठीक है। उससे पहले चांस है कि एक बार मैनिपुलेट करे, यानी कि देखिए एक बार इसने मैनिपुलेट यहाँ पे किया है, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन जो है यहाँ पे एक बार मैनिपुलेट किया है, लेकिन दिस मैनिपुलेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्लियर टू प्रोड्यूस अ इंटेंडेड डायरेक्शन मूव, यानी कि बुलिश मूव अभी तक इसने क्रिएट नहीं किया। तो देयर इज़ ए गुड चांस दैट ये फिर से एक बार डीपर लेवल पे मैनिपुलेट करे, यहाँ पे कहीं फिर ऊपर जाए ऐसे। तो डीपर लेवल पे कहाँ, यहाँ पे फिर देखेंगे तो ये 61.8% या 70% तक आ सकता है। तो इस लेवल पे यहाँ पे अभी वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट पे देखिए ये फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, तो यहीं पे एक बार आ सकता है। डेली चार्ट में भी ये पॉइंट जो है इसके नीचे एक बार आ सकता है, इसके नीचे काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस होंगे, तो यहाँ पे एक बार नीचे आ सकता है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो बेटर ये है कि वेट करें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने का, या फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, तब ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। ये कुछ 5-6-7-8 स्टॉक्स मैंने दिखाया इसी हफ्ते के लिए, तो होप आपको समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ यूजिंग द वीकली बायस and the power of 3 we are trying to place our trade and trying to capture the weekly range of a stock. That's it for now. आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए and let me know, and until then best of luck and let us meet in the next video. Thank you very much for watching this video.